हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह किचन से शुरुआत हो रही है। और कल था एकादशी व्रत मेरे और मेरे हस्बैंड का। तो आज मैं किचन में सुबह ही उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके किचन में आ गई, क्योंकि आज बना रही थी मैं सुबह दाल चावल रोटी सब्जी, इसलिए कि हस्बैंड का कल रात में व्रत भी था। तो आज सुबह खाना अच्छे से ठीक से ही बनाऊंगी अच्छे से, तो इसलिए मैंने खाना बना दिया है सुबह ही। और हस्बैंड मेरी पूजा कर रहे हैं और आज है अम्बेडकर जयंती। तो आज बच्चों लोगों की भी स्कूल की छुट्टियां हैं, तो बच्चे भी सुबह से ही घर में खूब मस्ती चल रही है सब बच्चों की। इधर उधर आज नहाना धोना जल्दी है नहीं, स्कूल जाना नहीं है, तो बच्चे भी सुबह से उठ के मोबाइल टीवी यही सब में जुटे हुए हैं। तो इधर मैंने खाना रेडी कर दिया है, तो पापा भी थे आज, तो पापा का नाश्ता वगैरह सब हो गया है, कर चुके। नाश्ते में आज मैंने बनाया था रवे का हलवा और चना और पापड़ वगैरह फ्रूट वगैरह सब कुछ पापा को दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने खाना बन गया है, तो खाने लगाने की मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए सैलेड। तो मैं पहले थाली की पूरा प्रोसेस पूरा कर लेती हूँ, रोटी बाद में ही सेकती हूँ कि रोटी गर्मा गर्म रहेगी। तो इसलिए मैंने सैलेड के लिए खीरा और गाजर दोनों को छील कर जो है छिलनी से की सहायता से छील लिया है। और यहाँ पर छील कर तो फिर मैं दोनों चीज़ों को धुलकर और सैलेड का पूरा कटिंग वगैरह कर लूँगी। थाली है, मैं पूरी थाली लगा ही लेती हूँ, फिर रोटी सेकती हूँ। तो यही चीज़ है कि मैं ब्लॉग बनाने का, कि मैं जैसा भी है तैसा भी मतलब ज़्यादा तैयारी करके तो ब्लॉग बनाने में रह ही जाता है कि आज नहीं ब्लॉग बनाती हूँ, कल बनाती हूँ, कल अच्छे से बनाएंगे अपन। तो आज नहीं बनाते हैं, कल से बनाते हैं, फिर कल से बनाते हैं, कल के चक्कर में रह ही जाता है, नहीं बना। क्योंकि एक हाउसवाइफ सोते हुए ब्लॉग बनाना और कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है। जो हाउस वाइफ होंगी घर में तो वो रिलेट कर पा रही होंगी, क्योंकि फैमिली के साथ और सबके साथ रहते हुए आप अच्छे से किसी भी चीज़ को दर्शाना और उसको मैनेज करने में तो बहुत ज़्यादा समय चल जाता है। और हम लोगों के पास इतना समय होता नहीं है कि हम उसको अच्छे तरीके से अरेंज करके फिर ब्लॉग बनाएंगे। तो कहीं ना जाना हो घर के आदमियों को मतलब तो फिर तो आप कर सकते हो, लेकिन इन लोगों को भी सुबह जल्दी रहती है, निकलना रहता है, और हम लोगों को भी जल्दी रहता है। तो खूब अच्छे से तैयार होकर फिर हम सोचें कि अपन तैयार होकर फिर ब्लॉग बना, तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं जैसे तैसे क्या है डेली का, तो मैं आज शुरुआत ही करती हूँ, जैसे हो वैसे ही रियल में ही दिखाऊं, क्या फ़िल्टर लगाकर और फिर अच्छे से रेडी वेडी होकर, वो तो सब रील के लिए है। तो मैंने सोचा आज शुरुआत करती हूँ, आप लोग समझिएगा और कनेक्ट करिएगा मुझसे, अगर जो लोग देख रहे हो तो, और सपोर्ट भी करिएगा। तो आज मैंने कहा मैं ऐसे ही शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 ताली लगा रही हूँ, आप लोग इधर थोड़ा बहुत ये इंजॉय मतलब इग्नोर करिएगा, जो खीरे वीरे के छिक्कल पड़े हुए हैं। तो मैंने यहाँ हस्बैंड जी मेरे नाश्ता खाना वो तो दोनों चीज़ साथ ही में करते हैं, क्योंकि ये देर से नहाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो इनका दोनों साथ में चलता है। पापा नाश्ता कर चुके हैं, तो पापा के लिए मैंने चना लगा दिया है, हलवा वगैरह पापा खा चुके हैं तो नहीं, और हस्बैंड का तो सब कुछ मैंने उसी में रख दिया। और पापड़ भी, और ये लहसुन की चटनी, लहसुन की पत्ती होती है उसकी चटनी भी मैंने बनाई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं लहसुनाहट। वो बहुत टेस्टी लगता है, और खाने के साथ आप खाएंगे ना तो बहुत ही खाने का स्वाद दोगुना जो है बढ़ जाता है। तो मैं गांव गई थी और मेरी
में उधर ये लहसुन और प्याज वो आए थे, तो मैंने देखा ग्रीन ग्रीन किसी की पत्ती निकली थी, मैं तोड़ के ले आई थी, तो उसका लसनाहट बनाया था और बहुत ही टेस्टी है। मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद है, आविर्भाव को बहुत पसंद, और हस्बैंड भी मेरे आ गए थे किचन में, तो मैंने देखा पापड़ खाने लगे और चले गए आगे कि खाना लेकर आओ। तो मैंने इनका खाना आगे आविर से भिजवा दिया, क्या तुम बेटा रोटी मैं भिजवा रही हूँ, जब तक पापा के पास ले जाओ, पापा हलवा वगैरह खाएंगे, तो उसके बाद मैं रोटी भिजवाती हूँ। तो पापा की और जो है मेरे हस्बैंड दोनों लोगों की थाली चली गई है और रोटी सर्व कर रहा है आविर्भाव, और उधर खाना लग गया है और मेरा स्पीड 5G से चलते चलते अब थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि हस्बैंड लोगों का खाना लग गया है, उन लोगों का खाना कंप्लीट हो गया है। तो इधर लग गई है आविर्भाव की थाली, क्योंकि आविर्भाव कहे कि मम्मा मुझे भी भूख लगी है। पापा लोगों को देखकर खाना टेस्टी लगा, पापा लोगों को देखकर मुझे भी भूख लग गई, तो उसने बोला कि मुझे भी मम्मा लगा दो। मैं उसकी भी थाली लगाने लगी थी, देखिए उसकी भी थाली लग गई है और वो भी अपने थाली को और रोटी का इंतज़ार कर रहा है कि मम्मा रोटी बनाओ। तो मैं तो थोड़ा अब ढीले हो गई थी और इधर फिर जल्दी जल्दी से मैंने इसकी भी रोटी दी और खाना खिलाया। और सुबह का हाल मत पूछो कि मैं चोटी बनाऊं कि बाल झाड़ूं, जैसे तैसे मेरा लुक तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे मैं सुबह सुबह काम के समय कुछ भी होश नहीं रहता कि मैं तो उधर से जब छुट्टी होने के बाद हम लोगों ने भी नाश्ता वगैरह किया, फिर इधर आ गया तब मेरा पार्सल, मतलब मैंने बेड के लिए चादर मंगाया था जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में था, तो मैं इसका प्रमोशन भी करना था, तो मैंने कहा कि पारी दोस्त थोड़ा सा मेरा सूट कर दो, मैं इसका प्रमोशन कर देती हूँ। तो आज कल कल के चक्कर में मेरा ये भी रह जाता है, तो मैंने कहा चलो इसका प्रमोशन कर देती हूँ। तो देखिए आप लोग, अभी से ही लाइट की रोशनी आने लगी ना, बहुत पैसे खा चुके हम कि इसमें कैसे अभी अभी मैं तुमको दिखाती हूँ बिछा कर। चलो कैमरा बंद करो, अभी मैं बिछा कर दिखाऊँ तो मैं तुमको। तो चलिए डेमो दिखाते हैं आप लोगों को। अभिनंदन, हाँ, कैसा लग रहा है? प्यारा लग रहा है बहुत। लाइट जल रही है कि नहीं? हाँ, बहुत लाइट जल रही है, धूप के साथ तो और लाइट जल रही है। देखा कितना प्यारा लग रहा है चद्दर, तो और बहुत अच्छी क्वालिटी में है, इसका कपड़ा इतना अच्छा है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और देखिए 7D चादर है और इसके साथ मिल जाते हैं ये 2 पिलो कवर जो कि बहुत ही फुल साइज में है। हमारी तकिया छोटी है इसलिए ये पूरी तरीके से नहीं आ रहा है। और चलिए देखिए लाइट बंद करके आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए लाइट बंद कर देते हैं और अपना पर्दा भी खींच देते हैं, तब देखते हैं इसका लुक। वाह, लाइट बंद करने पे ये कितना सुंदर लग रहा है, और भी ज़्यादा सुंदर। तो आप लोग जल्दी करिए, और ये मीशो का है, 450 के अंदर का है। और आप लोगों को लेना हो तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा और चैनल को फॉलो कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा, और आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट आपके मैसेज में। तो देखिए कितना सुंदर है, और जल्दी से जाइए आप लोग ले लीजिए। बाय बाय।